ठीक है. So let's start the training session for power of communication. So why it is important? कोई मुझे बताएगा? Anyone? Communication is involved everywhere, be it in sales, after sales, everything. Exactly. Support gets used everywhere. So there are many ways to communicate with the people. हम verbal communication कर सकते हैं, हम messages के through कर सकते हैं, emails के through कर सकते हैं, और एक eye contact के through भी करा जा सकता है, right? एक example, सेल्स नहीं हो रही होती, अंकित सर की आंखें ऐसी होती हैं एंड वेर इन हमें भी उस तरीके से रिस्पॉन्स करना पड़ता है. तो दिस इज अ वन पार्ट. सो कम्युनिकेशन, देयर आर लाइक वेरियस वेज कि जिस तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों से. सो लेट्स स्टार्ट. So, what is effective communication? Effective communication means sharing information clearly so that people should understand what we are trying to say. ठीक है. सो कई बार कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं कि जहां पे विच इज लाइक कॉन्फ्लिक्ट स्टेटमेंट्स होती हैं वेयर इन द पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, बट फ्रॉम आवर पार्ट वी हैव डन एवरीथिंग, वी हैव शेयर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन. बट व्हाट अबाउट द सेकंड पार्टी? डिड ही अंडरस्टैंड दैट? Yes, no, maybe, right? And again, that thing backfire on us. That thing I did not understand. So the best part is that when you are communicating with everyone, anyone, so either it's in between your friend circle, if it's in a professional circle, so we need to say everything like clearly so that person should understand what exactly we are trying to say, right? So this says it helps people to understand each other better, to work together smoothly. Good communication is important. It prevents confusion and misunderstanding. So the same thing that I said. So just to avoid the misunderstanding, it's better you don't have to say कि आपको 10 लाइनें बोलनी है बट उसका मतलब एक है. When we can say something in one line जहाँ पे उस पर्सन को समझ में आया था, बिकॉज लाइक देर आर लॉट ऑफ पीपल, हम एक हर पर्सन से एक तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, राइट? Probably Harshita will communicate with me in a different manner, with Ankit in a different manner, with like Sheetal in a different manner. So जिस तरीके से when we communicate with the people हमें समझ में आ जाता है कि exactly वो किस तरीके का पर्सन है, हमें उससे किस तरीके से हैंडल करना है, ये चीज हमें पता होती है. बट इट जस्ट लाइक हम हर एक को एक चीज से एक सेम वे से ना बेसिकली कम्युनिकेट नहीं कर सकते कि मुझे पता है कि मैंने इसको इस तरीके से रिस्पॉन्स दिया था, उसे समझ में आ गया था. हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है. द सेम वे दैट फाइव फिंगर्स कैन नॉट बी सेम, राइट? अंडरस्टूड? ठीक है. इसके अलावा कम्युनिकेशन इज समथिंग, इट्स नॉट ऑलवेज लाइक वन वे. कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं विद एनीवन तो हम डायरेक्टली उसे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएं, उसे इंफॉर्मेशन देते रहें. तो दैट्स is a good conversation because I am fluent in English, I am fluent in Hindi. मैं उसको ओवर लाइक इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ. दैट्स अ वन पार्ट जो हम काफी लोगों को लगता है. बट गुड कॉन्वर्जेशन एंड हेल्थी कॉन्वर्जेशन इज समथिंग व्हेन इट्स अ टू वे, राइट? कि अगर आप टू वे कॉन्वर्जेशन करोगे ना, सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि सामने वाले की क्या रिक्वायरमेंट है. सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर, राइट? मैंने लेट से अगर मैं अपने ही काम से रिलेटेड बोलूं, आई स्पोक विद द जो जनरली व्हाट आई अप्लाई व्हेन एवर आई स्पीक विद एनी क्लाइंट. सो व्हेन आई स्पीक, सो ऐसा नहीं है कि मैंने उसको अपनी ऑफरिंग्स उसको प्रोवाइड कर दी. आई अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हिज स्कोप ऑफ वर्क, वो क्या माइंड में लेके चल रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट देन आई गिव द रेजोल्यूशन टुवर्ड्स इट, राइट? कि टू वे कॉन्वर्जेशन होगा, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड the other person requirement, what exactly he is looking for, and two-way conversation again healthy hota hai, right? The same goes here. If I am taking this session, so I want you to also speak, right? It's not about like I'm just speaking and you just have to listen. No, this is, I don't consider as a healthy conversation, right? If any doubt or anything related to any topic, you should speak. So there is no need to hesitate. कि कई बार हमें लगता है when we are in a group and कोई और नहीं पूछ रहा, मुझे भी नहीं पूछना चाहिए. That's not a right approach, right? कोई डाउट है इसमें? Anything? अमित सर? No? Clear है? ठीक है. Building trust and confident communication.
सो बिल्डिंग ट्रस्ट इज समथिंग, ये किस तरीके से हो सकता है, लेट्स से कि मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मेरे से इंटरेस्टेड ही नहीं हो, लाइक यू आर टॉकिंग टू मी, बट आप अपने फोन पे भी लगे हो एंड यू आर जस्ट टॉकिंग टू मी। वो कहीं पे भी ना एक वो बिल्ड ट्रस्ट कहीं बिल्ड नहीं कर रहा, बिकॉज सामने वाला मुझे सुन रहा है, राइट, लेकिन वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। दैट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट, कि लेट्स से हमने जस्ट डायल के अंदर एक इंक्वायरी रेस कर दी, आई गॉट लाइक नंबर ऑफ कॉल्स, मैंने 2 लोगों से स्टार्टिंग में मैंने अच्छे से बात कर ली, दैट वाज काइंड ऑफ अ बिल्डिंग ट्रस्ट, जहां पे उसने मेरे से अच्छे से बात करी। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर कॉल्स, मैं उसको बस सुनूंगा, साथ साथ में अपना कुछ ना कुछ काम करता रहूंगा। होता है ऐसा? गलत कह रहा अच्छा, हूं तो जिस बताओ। जिस जगह मिसट्रस्ट है उसको कैसे कंप्लीट करेंगे? किसको? एक तो हुआ कि वो हमें जानता नहीं है, हम्म एक कम्युनिकेशन तो वो हो गई। हम्म एग्जांपल के तौर पे अ, हमें जी एक कैंपेन हैंडल कर रहे हैं। हम्म अब वो तो कॉल पे नहीं जाएंगे किसी फ्लैश पे करने के लिए। हम्म नाउ ही इज ऑन अ कॉल एंड अराउंड अ मंथ हैज पास्ड, और जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए थी दैट हैज बीन नॉट द करेक्ट वे। मतलब कि हम तो अपने हिसाब से सही समझा रहे हैं, बट उसने प्री नोशन में ये ले रखा है कि जो ये बोलेंगे वो गलत ही बोलेंगे, तो हम्म। वो ट्रस्ट के टाइम पे मिसट्रस्ट करता है। इस सिचुएशन में ट्रस्ट कैसे गेन करा जा सकता है? सो उसके लिए ना बेसिकली क्या है कि कई बार क्या होता है कि ना व्हेन वी आर स्पीकिंग विद समवन, तो कई बार हमारे एंड से कुछ डेडलाइन भी मिस हो जाती हैं, कुछ प्रोमिसेस भी मिस हो जाते हैं, दैट हैपेंस, राइट। सो रेदर देन लाइंग टू अ पर्सन कि सर मैंने ये चीज करी थी, मैं भूल गया, दिस इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच। इफ यू हैव डन एनी मिस्टेक, you directly upfront just say, sir, it was skipped by my side, right, and I'm apologize for that, I will ensure कि next time वो नहीं होगा, बट एक promising वहां पे नंबर हमें देना पड़ेगा। अगर वहाँ पे ये ऐसा है नहीं, तो सिचुएशन ये है कि कमिटमेंट कोई भी गलत नहीं थी, बट एक एक प्री नोशन हो जाता है कई लोगों का, या कह दो कि वो उसकी मेंटेलिटी खराब है। हम्म। डिलीवरेबल्स डिलीवर हुए हैं, सब कुछ सही हुआ है, स्टिल ही डज नॉट हैव ट्रस्ट ऑन द वर्ड्स। वहां पे कैसे इंप्रेशन या ट्रस्ट बनाया जा सकता है कि जब हम बोले उसकी वैल्यू हो? उसके लिए ना देर आर लाइक मल्टीपल थिंग्स, जहां पे ना हमें कुछ पावर वर्ड का भी यूज करना पड़ेगा, राइट, कुछ समथिंग वी नीड टू शोकेस कि अगर हम कोई कमिटमेंट दे रहे हैं, तो सबसे पहली चीज इस चीज को स्किप करने के लिए ये चीज है कि अगर मैंने कोई चीज अगर किसी को ऑलरेडी कमिट करी है और वो स्टिल वो ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो इफ वी आर टॉकिंग इन अ इफेक्टिव वे, जहां पे मुझे कुछ वर्ड्स को कुछ सेंटेंस को एम्फोसाइज करके भी चलना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अप्रोचिंग लगता है और सामने वाले को ट्रस्ट बिल्ड करने के अंदर भी ना एक वो आ जाता है कि सामने वाला पर्सन इज ट्रस्टिंग। हाउ कि लेट्स से कि यू आर सेइंग द सेम थिंग टू मी कि मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करता, तो डेफिनेटली आई विल से सर कि उसका रीजन, सबसे पहले आई नीड टू नो द रीजन, क्योंकि अगर मुझे रीजन ही उस चीज का नहीं पता होगा, आई वोंट बी एबल टू, प्रॉब्ली आई विल बी डूइंग द सेम काइंड ऑफ अ मिस्टेक्स, राइट, जहां पे वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन आ रहा है। तो जिसके लिए वी नीड टू कनेक्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस, राइट, एक पर्सनल कनेक्ट वहां पे हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि व्हेन वी हैव अ पर्सनल कनेक्ट, अगर मैं किसी को तू करके भी बोल देता हूं ना किसी क्लाइंट को, वो बुरा नहीं मानेगा। पर्सनल कनेक्ट दैट हैज टू बी देयर, राइट। पर्सनल कनेक्ट से फर्क ये पड़ता है कि लेट से मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मेरा ना पर्सनल कनेक्ट है, अगर मैंने नहीं भी काम करा ना, मैं बोला नहीं मैं आज मैंने ना ये काम नहीं करा, वो मुझे कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि देर इज सम कनेक्ट दैट आई हैव क्रिएटेड, मैंने एक ऐसा एटमोस्फेयर मैंने वो क्रिएट कर दिया है इंटरनली, ताकि अगर मैं उसे कुछ बोलूंगा भी ना तो वो बुरा नहीं मानेगा, राइट। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए बेटर ये है कि हमें एक तो रेगुलर टच में रहना चाहिए। दो मेरा काम है कि नहीं है, अगर मैं मॉर्निंग में उसके गुड मॉर्निंग का भी मैसेज भेज दूंगा ना, और एक नॉर्मल एक कॉन्वर्जेशन कर लूंगा, इट हार्डली फॉर 1 to 2 minutes, इट इज मोर देन सफिशिएंट। धीरज, तुमको क्या लगता है क्या करा सकते हैं सिचुएशन में? क्या डिस्कशन चल रहा था, इसमें क्या कर सकते हैं? तो बता रहे थे कि जैसा वो क्लाइंट, जैसे हम लोग ले लेते हैं, क्लाइंट से हमेशा हम लोग को टच में ही रहना चाहिए। उससे हमेशा और उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा होगा कि जब भी मैं उसको कॉल वगैरह लगाऊंगा या मैसेज करूंगा, तो ये मैसेज वो रिप्लाई करेगा, बट अच्छा से करेगा। तरुण, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका अगर ऐसा सिचुएशन आती है वेबसाइट के अंदर, यू आर डिजाइनिंग समथिंग एंड ही इज नॉट इम्प्रेस्ड, सो स्टिल यू वांट कि वो किसी ना किसी में तुम्हारे साथ एडजस्ट कर ले, सो फ्रॉम द डिस्कशन मतलब सेट, इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू से, और यू वुड लाइक टू से कि ये चीज मुझे समझ में आई है? सर जहाँ पे मेरे से मिस्टेक्स होंगी तो मैं उनको कन्वे करूंगा उसके लिए कि सर मेरे से कुछ मिस्टेक्स हैं इसमें, तो मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ और ये मेरे से मिस हो गई हैं,
तो मे बी क्लाइंट सफे से मतलब मान जाएंगे मेरी बातों को, तो मतलब अच्छे से बातें करनी चाहिए। नक्शी जी, कोई है आपका सजेशन इसमें क्या कर सकते हैं मैं सिचुएशन में? If somebody, मैं सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगी, हम्म। मैंने किसी को कॉल किया, ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम कोई भी ऐसा हमेशा नहीं होता दैट फर्स्ट टाइम दे आर ऑप्टिंग फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, मे बी दे हैव ट्राइड मल्टीपल एजेंसीज एंड दे फेल अ मल्टीपल इश्यूज, एंड व्हेन दे वॉक अप टू अस, आई विल टेक देम जो हमारी केस स्टडीज है, मतलब ऑब्वियसली मैं उससे को पहले बात करके ट्रस्ट करूंगी, उसके चैलेंजेस सुनूंगी कि व्हाट चैलेंजेस दे आर मतलब हम फेस आपके एंड व्हाट अचीवमेंट्स को हम बताएंगे। अचीवमेंट, क्योंकि अचीवमेंट से ही उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है जब हम बात एक्चुअली दिस करते इज अ हैं। वेरी गुड पॉइंट कि जब हमें ये लगे ना कि हमारी रिस्पेक्ट कम है या ट्रस्ट कम है, देन वी शुड लेट देम नो दैट वी हैव सम अचीवमेंट्स। और एक मैं इसमें ऐड करूंगा जो मैं पर्सनली करता हूँ कि ये मैंने ना एक्चुअली देखा था कि जब हम किसी पे कुछ फेवर कर देते हैं ना, तो इट्स एन ऑब्लिगेशन कि वो हमारे पर भी कुछ फेवर करेगा। तो सेल्स में तो ये हो सकता है, बट अगर आफ्टर में आप लोग हो, अगर कुछ भी ऐसा कर दो जो आउट ऑफ द बॉक्स है, तो उसको लेकर आप लोग ये कह सकते हो कि बट ये बताना जरूरी है कि दिस वाज नॉट इन द स्कोप बट आई हैव डन इट। चाहे वो छोटा सा बात हो, लेट्स से एक चैटबॉट लगाया हमने वेबसाइट के ऊपर और कल दिस वाज एक्चुअली अ पेड प्लगइन, बट मैं एक काम करता हूँ, आई नो अ हैक जिससे ये चैट प्लगइन लगाया जा सकता है। बिकॉज आपसे बात करके ना यू रिमाइंड मी ऑफ समथिंग या समवन, एंड अब वो ना ये चीज याद रखेगा कि यार चैटबॉट तो इसने जो चीज ऑलरेडी पेड है, शायद हमारे स्कोप में भी थी, बट वो ऑलरेडी इसने मेरे लिए कवर कर दिया है। नाउ ही लिव अंडर द इंप्रेशन दैट हमारा एहसान उसके ऊपर है, और फिर वो जब भी बारी आएगी एहसान उतारने की, उसका सबकॉन्शियस माइंड पहले यही कहेगा कि यार इस बंदे को ऑलरेडी फेयर कर रखा है, आई नीड टू रिटर्न। हाँ, तो कुछ अगर एडॉक एक्टिविटीज अगर हमने करी हैं, सो वी नीड टू शोकेस कि दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन इट। ठीक है। अदर वन इज अ कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन। यहाँ पे ना दो प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक विच मोस्ट ऑफ द पीपल फेस, कि व्हेन वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, राइट, अगर हम किसी चीज के बारे में ना मुझे सब कुछ पता होगा ना, आई विल गिव द ओवर इंफॉर्मेशन, कि मेरे पास अगर 10 इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करनी है, मैं उसको 15 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा वेयर इन इट्स नॉट रिक्वायर। अगर मुझे उस चीज के लिए इफ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, सो व्हाट आई विल डू, आई विल प्रॉब्ली फंबल, राइट, आई विल स्टैमर while connecting with the people, while speaking with the people, तो ये प्रॉब्लम आती है because we are not confident. So first of all, whatever the services that you are offering or whatever the things that you are doing, you need to be confident in, like, I'm talking about yourself. So you need to be confident कि that you are confident enough to explain each and everything. अगर आप ही को डाउट होगा ना that you are not confident enough, so definitely such issues will definitely occur. Right? होता है ऐसा? किसी के साथ हुआ है अभी तक? ये सेल्स में होता है, ये सेल्स में भी होता है। सेल्स में ज्यादा होता है हम लोगों के साथ क्योंकि वी ओवर सेल, हम प्राइस हाँ, के ऊपर जब हम ज्यादा चीज सेल करते हैं, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली व्हाट यू। एग्जैक्टली। और ये आफ्टर सेल्स में भी चलता है, राइट, कि हमें कुछ, लेट्स से somebody ask for सम डेटा और समथिंग, सो हम उसको ना घुमाने की कोशिश करते हैं। घुमाना क्यों है? बाय टाइम एंड शेयर दैट इंफॉर्मेशन जितना भी टाइम रिक्वायर रहेगा। और मुझे इसमें ये भी लगता है कि पावर ऑफ यस तो होती है, पावर ऑफ नो उससे बड़ी होती है। हाँ, अगर कोई ना कहना सीख जाए ना, तो देयर इज नथिंग लाइक। सो वो है और अगली उसका प्राइम एग्जांपल अगली स्लाइड में। रोहित सर आपको आगे आना पड़ेगा। ये मैं सही बताऊं ना, तो अगर जिस इंसान को ना बोलना आता है ना, ही इज द परफेक्ट कम्युनिकेटर। और जहां पे आप लोगों को ये आता है ना कि वी नीड टू इम्प्रेस पीपल, हमें यस ही कहना है, नो कैसे करना है वो ऑफ कोर्स रमन आपको आगे बताएंगे, मैं होपफुली, बट नो इज अ वेरी पावरफुल टूल। लर्न टू से नो। So next one is difference between hearing and listening. श्रेष्ठा, लास्ट टू लास्ट स्लाइड में हमने क्या डिस्कस करा था? लास्ट टू लास्ट हाँ, हमने ये बोला था कि किसी को का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, और जो भी मतलब कभी होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होता है कि वो जो बताते हैं और हम जो करते हैं वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम में कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए जहाँ पे हम बता सके उन्हें, या फिर हमको कोई प्रॉमिसिंग चीज बता सके जिससे उनका बिल्ड हो ट्रस्ट। कैन वी क्लैप फॉर हर? सो यहाँ पे ना दो पीछे चीज, जाके देख सकते हैं, यही स्लाइड थी। हाँ, पीछे जाना एक बार, हाँ, दो the same one. पहला point। the same one. Last- Effective communication, that was a part of it. Two-way conversation. तो बिल्डिंग ट्रस्ट वाज एक्चुअली नॉट फ्रॉम लास्ट टू लास्ट। बट इस हमारा इसी के बाद ही हमारा वो डिस्कशन स्टार्ट हो गया था, सो दैट्स व्हाई। ठीक है।
सो दो चीजें होती हैं, इसको अभी हम ऊपर कर देते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग? धीरज बताएगा. और बताया धीरज बताएगा. धीरज, एक तो है ना यार, यहाँ पे ना देखो, हाउ मेनी पीपल आर आउटसाइड दिस रूम? कितने करोड़ों होंगे. उन लोगों के सामने धीरज ने बैठा है, यहाँ पे गलती कर दी. कितने लोग हैं हम, एंड वी आर लाइक अ फैमिली. तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है. से व्हाट एवर यू वांट टू से. बट इससे बेटर ये होगा कि जब तुम बाहर जाओगे ना, यू विल बी बेटर. तो ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें यहाँ झिझकना है या बाहर. डरो मत, बोलो खुल के. और जो लाखों लोग आज बाहर है ना, उनमें से जो सबसे बेस्ट है वो यहाँ है, वो तुम हो। क्या क्वेश्चन क्या था? सी, यही मैं बताना चाह रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग. आप बताओगे. मतलब कभी होता है कि आपने बोला कुछ और बट हमने उसको समझा कुछ और. लाइक कल मेरे साथ हुआ था. नहीं, ऐसा नहीं है. नहीं, कल हुआ था कि मैं उनके साथ थी, एक्सेल वाले के साथ. मैं उनसे यही कह रही थी कि आप अपने लिंक्डइन पेज पे, एंड वो थे प्रोफाइल पे. वो मिस्टेक वहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो रही थी एंड वो भी हो रहे थे. वो थे प्रोफाइल पे एंड वो बार बार बोल रहे पेज पे थे, तो उनको वहाँ प्रॉब्लम आ रही थी बहुत ज्यादा. अच्छा, ठीक है, मैं बता देता हूँ. When you are listening, it means you are paying full attention. अभी जो एक एग्जांपल देता हूँ कि something that we discussed and श्रेष्ठा ने उसको बताया that she was, listening, right? That is the reason she was able to understand and she was able to, convey the same thing. This is what it is कि अब इसकी बात करते हैं. When you are listening, it means that you are paying full attention to the person who is speaking, whether that person is your friend, family member, colleague at your office. It help to understand their ideas and thought when you hear. So वहां पे क्या होता है hear के अंदर, अगर मैं किसी को बोल रहा हूं you are listening to me right now, right? When your mind is, your body is here but your mind is somewhere else, right? That time that you are hearing it, right? When you hear it, that means that you are showing that you are here. Yes, I am available, I am listening to you, but you are actually not listening, you're just hearing. Because when in terms of when I say you need to explain the same thing, you would not be able to, because your mind is somewhere else, right? But you are present here. समझ आया? एक एग्जांपल है इसका. If two people are talking about their interest, right? Let's say me and Sheetal are talking related to something related to the work, right? Which is not a part of like after sale people, right? But कुछ ना कुछ communicate हमारा relevant उसी field से related हो रहा होगा. But again, you think कि नहीं यार, मेरा sales वाला मेरा काम नहीं है, मैं क्यों सुनूं, right? So that time you are present there, but you are just hearing it. You are not listening it. अगर आप उसको सुनोगे तो कुड बी अ पॉसिबिलिटी यू विल गेट सम इनसाइट्स की जिस चीज को आप इंप्लीमेंट अपनी रियल लाइफ में भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में भी कर सकते हैं, एंड साइमल्टेनियसली अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी कर सकते हैं. सो दैट विल डेफिनेटली गिव यू द बेनिफिट. और ये होता है मेजरली. एनीथिंग? ये एग्जांपल मैं एग्जांपल दूं? हाँ. वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तुम बोलोगे. रमन भैया के साथ ही है ये. हाँ. रमन भैया पोस्टिंग डाल दो तो ही इज हियरिंग. वो सिर्फ सुन रहे हैं, वो कर नहीं रहे उस काम को. नहीं, यहाँ पे अगर वो लिसनिंग पे आ जाए तो वो काम उसी टाइम पे हो नहीं, जाएगा. ऐसा नहीं है. मैं उसका भी रीजन आपको बता अभी दें. hearing मैं वाला मैं example मैं है. मैं ये नहीं एग्जाम्पल नहीं है. जब आपने बोला ना आई नो आई हैव टू डू इट, राइट? बट इसके रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली कि क्या है. मेरे पास ना दिन में ना अराउंड 50-60 फॉलोअप, राइट? और एक टाइम बाद ना माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है. फिर आई थिंक कि एक बार घर जाके ना फिर मैं डाल दूंगा. तो मॉर्निंग में ना 9 बजे से पहले पहले आ जाती है मेरी तरफ से आजकल पोस्टिंग्स. बट ये उससे पहले का चैलेंज था. बट ये उससे पहले का चैलेंज था. बट आई विल नॉट कंसीडर एज अ हियरिंग और लिसनिंग वाले पार्ट को. मैं भी एग्जांपल देता हूँ. मान लो मोले और मेरी बात हुई. मोले ने मुझसे कहा 500 रुपए हैं. हाँ, मुझे 500 रुपए तो है, मुझसे ले ले, और मैं तेरे को 4 दिन बाद तुझे माँ को वापस करने पड़ेंगे. तो उसने वो वाला नहीं सुना. अब मेरा पॉइंट क्या आता है, क्योंकि अब पॉइंट किसका इंपॉर्टेंट है, मेरा या मोले का? मेरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना. तो कम्युनिकेशन में लीडर कौन बनेगा? मैं. अब मोले नहीं बनेगा, क्योंकि गरज किसकी है? अंकित की. 500 पूछ लेना मोले, ये 500 रुपए भाई, वो बात याद है ना? बोलेगा कौन सी? 4 दिन वाली. अब पकड़ ले. वैसे दैट मीन्स जब आपको लगता है कम्युनिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, यू नीड टू रिपीट इट.
एक और एग्जांपल तौर पे, जब इनिशियली मैं सेल्स में था तो मुझे पता होता था कि हमें पेमेंट एडवांस लेनी है, तो मैं अपनी कम्युनिकेशन जब बिल्ड करता था तो मैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को 3 से 4 बार रिपीट कर लेता था, काइंड ऑफ कि तो सर ऐसा है, अगर जब हमें पेमेंट मिल जाएगी उसके 3 दिन के बाद आपका काम शुरू होगा, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, आप हमें जब भी पे करेंगे सर, उसके बाद सबसे पहले मैं आपको सीआरएम से मिलवाऊंगा सर, जब आपको बस इनवॉइस पहुंच जाएगा तो आप मुझे स्क्रीनशॉट जरूर दे देना। तो जो मेरा पॉइंट है ना, आई मेड श्योर कि वो उसके दिमाग में है। तो हेयरिंग और लिसनिंग में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी जिम्मेदारी है जो लीड कर रहा है कन्वर्सेशन, कि वो बात पे वो उसके दिमाग में घुसे और वो ले ले। एक शार्क टैंक में बंदा आता है रूपम मित्तल, उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसने बोला कि जब उसने किसी को पिच करा, कह रहे वो ऐसी ऐसी बात बोल के चल जाता है ना कम्युनिकेशन के अंदर कि ये भी है वो भी है और वो भी है, कह रहे बट मैंने पकड़ना शुरू करा, मैंने ये बोला कि उसके सारे पॉइंट लिखे और फिर बोला ये बात आपने बोली है, क्या ये करेक्ट है, और फिर उसमें से वो आधी बात पे ना भूल जाता है। अगर आप अच्छे लिसनर बन गए तो कम्युनिकेशन तो फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बट ये याद जरूरी है कि अगर अच्छा सुनवाना है तो सुनना भी जरूरी है, सामने वाला कहाँ गलत बोल रहा है। अगर लेट से मोले के कम्युनिकेशन स्किल्स पर बात करते हैं, वैसे तो मोले पे आता नहीं है, बट अगर कोई वीडियो एडिटिंग में तो मैं ही बोल देता हूँ कि यार ये है ना, यहाँ पे एस कर दे या एच कर दे और यहाँ पे ग्रीन कर दे, और फिर मैं थोड़ी देर बाद बोलूँ यार तूने पर्पल नहीं आया ऐसे, तो मोले विल हैव नो प्रूफ कि मैं तो पर्पल बोला ही नहीं था। बट अगर मोले मुझे ये रिपीट कर देता ग्रीन ग्रीन ये, जैसे इसने करना शुरू करा था राइटिंग की एमओएम डाउनलोड मीटिंग्स के अंदर, दैट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ लिसनिंग एज वेल। जो सील्स वाले कर रहे हैं आफ्टर की मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो आप लोग डाल रहे हो, दैट इज टू कंक्लूड लिसनिंग पार्ट कि हाँ मैंने लिसन करा है और ये चीजें हैं। इसका ना इसमें एक और चीज भी है, लाइक लिसनिंग एंड हियरिंग के अंदर, तो कई बार ना व्हाट वी डू, हम एज्यूम कर लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली अदर पर्सन विल से, राइट, जहाँ पे हम मिस्टेक कर जाते हैं। सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है, चाहे मैं सेल्स की बात करूं चाहे पोस्ट सेल्स की बात करूं। सेल्स में व्हेन वी ऑफर समथिंग, तो मुझे पता है सामने वाला मुझसे ये पूछेगा एंड आई विल शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद दैट पर्सन। हो सकता है कुछ उसका कुछ अलग क्वेश्चन भी हो। सो लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि until unless you will not listen you will not be able to understand कि सामने वाले को चाहिए क्या, राइट। खुद कई बार क्या होता है ना कि क्लाइंट बिजी है, हमने उसको फोन करा, उसने बड़ा रूडली बात करा, ठीक है, और फिर हम एज्यूम कर लेते हैं ये तो ना लेगा ही नहीं, राइट। हो सकता है वो कुछ और करने की बात, कुछ भी कहीं पे बिजी है, प्रॉब्ली हो सकता है वो 5 मिनट बाद आपसे कन्वे करे कुछ मैसेज, हम उस चीज को ना स्किप कर देते हैं, यार ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं होगा, इस तरीके से फर्स्ट कम्युनिकेशन में बात कर रहा है। तो देयर आर लाइक मेनी थिंग्स, हर कोई मैं भी कहता हूँ, कभी गाना सुना है ना, उसके लिरिक्स कभी उल्टे सुनाई दिए आप लोगों को। एक बड़ा पॉपुलर गाना था शाइनिंग लाइक अ सनशाइन अपॉन द पर्ल अपॉन द ओशन, उसके लिरिक्स ना सब बंदे ने गलत सुने। वो लिसनिंग और हियरिंग का फर्क है, गाना हम सुन लेते हैं पर 90 ऑफ द टाइम्स जो आपका फेवरेट गाना होगा उसके लिरिक्स पूरे पता भी नहीं होंगे। अगर अगर करना है ना काम, तो लगता है बेसिक में ना पहले अगर गाने सुनने का शौक हो तो गाने के लिरिक्स समझने की कोशिश करना, और कम्युनिकेशन में लिसनिंग पार्ट रखना चाहिए। जो भी गाना सुन रहे हो, हिंदी गाना सुना, इंग्लिश गाना सुना, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, और फिर ले यार आज तक गाने गलत सुन रहे थे। ये बोलता है, मैंने एकदम का गाना ऐसे याद किया। बहुत होता है मेरे साथ, तो 90% टाइम होता है जब लिरिक्स खोलता हूँ इस गाने के लिरिक्स, आप सुनते हो बहुत समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं। ठीक है। So next is voice modulation and personalized addressing. So ये वाला पैराग्राफ हर्षिता पढ़ेगी। ये वाला ले लो। हेलो। Voice modulation add depth to communication, make it more engaging and impactful. धीरे धीरे भाई। समझाना भी है ना। When you modulate, tone it captures the listener's attention and keeps them interested in what you're saying. Okay, so this helps to convey your emotions and intentions more effectively for better understanding and connection with others. In short, voice modulation enhances the quality of communication. So exactly. So voice modulation enhance the communication basically. उसकी इफेक्टिवनेस वहां से निकल के आती है। अगर यही सेशन अगर मेरा ऐसा होता कि आपको पता है कि वॉइस मॉड्यूलेशन के अंदर ये चीजें होती हैं और
लिसनिंग एंड हेयरिंग में ये डिफरेंस होता है. प्रॉब्ली यू वुड नॉट बी इंटरेस्टेड, राइट? देन यू वुड बी लिसनिंग और हेयरिंग. Hearing. Hearing, exactly. So voice modulation basically ये सामने वाले को रिफ्लेक्ट करता है कि the other person should listen to you, right? How that voice modulation किस तरीके से हो सकता है कि कुछ words होते हैं जिस चीज को हम emphasize करते हैं. कई बार क्या होता है कि when if I talk about the sales part, ठीक है sir, this is the kind of a services that we are providing, right? In which you will get this, you will get this, you will get this. How much it is, how much it will cost me. सर इट विल जस्ट कॉस्ट लाइक 12,000 रुपीज. तो मेरा ना वो टोन नीचे हो गया. अगर मैं बोलूँ सर इट विल कॉस्ट 12,000 रुपीज, तो सामने वाले को लगे इतना बड़ा अमाउंट मेरे से मांग रहा है. सो वॉइस मॉड्यूलेशन के अंदर बेसिकली एक जस्ट एक एग्जांपल था. द सेम गोज विद आफ्टर सेल्स एज वेल. अगर मैं आफ्टर सेल की मैं बात करूं कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और किसी को एक नंबर्स दिखा रहे हैं, सो नंबर्स वी हैव टू शो केस, हमें अपनी वॉइस मॉड्यूलेट वहां पे करनी पड़ेगी. खाली मैं एक एज अ ऑफिस की मैं बात नहीं कर रहा. सो व्हेन वी स्पीक विद दी विद आवर फ्रेंड्स, राइट, मैं उसको बोलूंगा चलो यार अमित आज ना मूवी देखने चलते हैं. बोलोगे यार नहीं क्या करें, अमित यार चलना मूवी देखने चलते हैं. तो ये चीजें हम अप्लाई करते हैं ऑलरेडी अपनी रियल लाइफ के अंदर. बट व्हेन इट कम्स टू वर्क, तो वहां पे वो चीज ना हम भूल जाते हैं. क्योंकि रीजन ये है कि हम पूरे सुबह से लेकर शाम तक वही काम कर रहे हैं, और शाम तक जाके हमारी टोन भी ऐसे लेथार्जिक हम खुद फील करने लग जाते हैं, टोन भी डाउन हो जाती है. सो ये है कि वेन एवर यू आर स्पीकिंग विद एनीवन, चाहे वो मॉर्निंग की कॉल हो चाहे वो शाम की कॉल हो, दैट वॉइस मॉड्यूलेशन अगर आप उधर अप्लाई करोगे ना, डेफिनेटली इट विल गिव यू द बेनिफिट. और सामने वाले को ना कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ ये बोल रहा है ना, सही बोल रहा है, राइट. एक चीज हम सिखाते थे कि अगर तुम झूठ भी बोल रहे हो ना तो कॉन्फिडेंस से बोलो, सामने वाला ना समझ जाए कि हाँ दिस इज व्हाट इट इज, सही बोल रहे हैं. गलत कह रहा हूँ? कोई डाउट? हाँ ठीक है. झूठ बोलना नहीं चाहिए. हाँ झूठ बोलना नहीं चाहिए, बट अगेन एक वो कॉन्फिडेंस की नहीं, झूठ पकड़ा डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाएगा. बट व्हेन इट्स कमिंग टू अगर किसी को सामने वाले को बिलीव करवाना है इन योर सेल्फ, सो यू हैव टू यूज द वॉइस मॉड्यूलेशन एक होनी चाहिए. आई कांटेक्ट होना चाहिए, आंखों में देख के बोलूंगा सर दिस इज व्हाट इट इज, तो बहुत फर्क पड़ता है. ठीक है. अदर वन इज ये एक इशू है जो सबसे बड़ा मुझे लगता है यहाँ पे, राइट, कि एड्रेसिंग समवन बाय नेम, इट शोज रिस्पेक्ट एंड पर्सनलाइज द कॉन्वर्जेशन एंड कनेक्शन एंड इट रिमूव्स द बैरियर बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन. तो जनरली क्या है, ये चीज ना शायद आजकल मैं भी मिस्टेक करने लग गया हूँ, बट मैंने आज तक इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट more 15 years I am working, बट मैंने कभी किसी को ना सर मैम मैंने बोला नहीं. वेदर दैट पर्सन इज अ क्लाइंट, चाहे मेरी ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर है, चाहे वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ है, राइट. इट डज नॉट मीन कि आप उस पर्सन को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो. दैट मीन्स कि अगर ऑलरेडी किसी पर्सन का एक नाम है, देयर इज नो सर और मैम, राइट. अगर आप किसी को सर और मैम, अगर मैं सेल्स की मैं बात करूं या आफ्टर सेल्स की अगर मैं बात करूं, सो व्हेन वी आर एड्रेसिंग समवन सर 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 मैम बॉस, तो वो बेसिकली क्या हो जाता है ना कि वो कॉन्वर्जेशन के अंदर उसको लगने लग जाता है कि हाँ मैं सुपीरियर हूं. और लोगों को इंडिया में ना सुनने का भी बड़ा अच्छा लगता है सर, अच्छा लगता है. कोई आपको बोलेगा गार्ड जी, अगर आपको बोलेंगे सर तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना? नहीं, नाम से बुलावे करो ना सामने वाले, विच इज गुड टू गो, राइट. कोई बुरा नहीं मानता. सो वेन एवर यू स्टार्टिंग विद द कॉन्वर्जेशन विद एनीवन, डायरेक्टली से सर हाउ शुड आई अप्रोच यू, राइट, कैन आई एड्रेस यू बाय योर नेम. वो कभी भी मना नहीं करेगा. और ये चीज अप्लाई करके कभी भी देख लेना. सो लेट्स से शीतल, शीतल कैन आई एड्रेस यू बाय योर नेम, तो कभी भी वो ये नहीं बोलेंगी नहीं मेरे को ना मैम बुलाओ. ट्राई करके देखना कभी, राइट. तुम अपने से ना अगर 30 साल बड़े इंसान को भी अगर अप्रोच करोगे ना, वो भी ये नहीं बोलेगा नहीं मेरे को सर बुलाओ. कई बार हमें लगता है कि ये दिस पर्सन इज बहुत अच्छे लेवल पे है, और हमें खुद को नहीं लगता कि इसको ना मुझे नाम से बुलाना चाहिए. तो यूज मिस्टर इन द लास्ट नेम, मिस्टर शर्मा, राइट, मिस्टर लांबा. तो वो बहुत बेटर भी लगता है, और सामने वाले को ऐसा भी नहीं लगता कि वो किसी का ना बॉस है, राइट. क्योंकि जितना तुम उसको सर सर बोलोगे, वो तुम्हें ऑर्डर देना वो स्टार्ट कर देगा. एंड आई एम श्योर वो यहाँ पे होता है, चाहे वो सेल्स और आफ्टर सेल्स के अंदर. मुझे पता नहीं कि आप लोग कैसे अप्रोच करोगे, बट आफ्टर सेल में तो आने के बाद ना मुझे लगता है कि हम लोगों को ये बात तो पकड़ लेनी चाहिए दैट डिजिटल मार्केटर या आप लोग जो भी बात करो ना,
एड्रेस बाय नेम, क्योंकि वहां पे जरूरत है कि वी आर एट इक्वल। इन केस हम लोग क्या मतलब जैसे आप लोग आए ना, जो इन्होंने बोला ना दैट लेट से अनुभव से ही मैं आपको बात कराता हूँ, तो मैं आपको अनुभव बोल सकता हूँ, एक बार बोल दो, और मुझे लगता है कि करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट ये बात सच है, अगर हमने किसी को नाम लेकर बोला तो अगली बार पॉइंट करने से पहले ही विल थिंक ट्वाइस। और वो अगर वो लिखेगा तो हम, अगर किसी, मान लो किसी ने मुझे लिखा कि अंकित व्हाई डिड यू डू दिस, तो मैं भी तो यही लिखूंगा, रमन बिकॉज यू मेड दिस मिस्टेक, देन इट्स एन इक्वल रिलेशनशिप। और मैं ये लिखूंगा, मुझे डांटे कि अंकित यू वर सपोज्ड टू रन अ कैंपेन ऑन 5th, इट्स स्टिल 7th, it's still not running. Why is this happening? Where is Raman? और वहाँ पे हमें चीजें रखते हैं, Ankit, you were supposed to add 2,000 rupees in the ad budget. That is the reason the campaign has not run. या फिर sir, you have not added the funds. तो उसके बाद मेरे ख्याल से वो क्या लिखेगा, उसके बाद शायद मुझे लिखेगा कि आपने याद क्यों नहीं दिलाया। तो वो बेसिकली एक बॉसी वाली फील आ जाती है सामने वाले को भी, एंड दैट पर्सन स्टार्ट ऑर्डरिंग यू, अमित ये रिपोर्ट का है मेरे पास, अभी तक आई क्यों नहीं है। मैंने सर, मैडम और क्या कहते हैं नाम, तीनों में ट्राई कर रखा है। हर क्लाइंट के साथ अलग तरीके से वर्क करते हैं। कई जगह हम जो सर बोल के ना, वो बंदा ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। नहीं, वो प्रॉब्लम क्या है, लोगों को ना स्टार्टिंग से ही, आपने जब उसको स्टार्ट करा होगा ना, आपने हमेशा सर से ही स्टार्ट करा होगा, कभी नाम से नहीं स्टार्ट करा होगा। आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट इट। I have one point. होस्ट Actually, Indian mentality जो हमारा यहाँ का है नाम ले basically, लेते हैं, people disrespect consider, नहीं दोनों चीजें हैं। अगर हम सर बोलते हैं, उनको लगता है जैसे 1-to-1 कस्टमर केयर में पहले होता था ना, people call and start complaining, तो सर वाले मोड में आता है ये हमेशा, ज्यादातर 80% आएगा। एक्सेप्शनली होगा किसी को सर एड्रेस करेंगे तो थिंग्स गो स्मूथ, अदरवाइज वो फिर ऑर्डरिंग मोड आता ही है, स्पेशली विद क्लाइंट। द मोमेंट यू स्टार्ट Actually, ये विद बात सर, जो मैम कह वो रही आपको है, बच्चा समझने लगता है, और इससे ना ये भी पता लगता है कि we are actually हाँ। मॉडर्न कह लो या वी आर विद द वर्ल्ड, क्योंकि टाइम इसी चीज का है, दैट वी एड्रेस बाय नेम। जॉन है तो जॉन है, और राम है तो राम है। अब कोशिश करना सब, इफ यू वांट टू कॉल मी बाय माय नेम, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, यू कैन कॉल मी अंकित एनी टाइम, बट मेरे से सीखकर अगर आप लोग इसको क्लाइंट पे कर पाओगे तो करना शुरू करो बात मेरे साथ ऐसे, एंड देन ट्राई टू यूज इट ओवर द क्लाइंट। और कोशिश ये करना कि जितना भी कम्युनिकेशन क्लाइंट्स है, जिन जो पुराना है, ऐसा नहीं है अगर किसी को सर है और उसका नाम बोला हाँ भाई कैसा है, जो नए हैं, ट्राई टू मेंटेन एन इक्वल रिलेशनशिप, बिकॉज फर्स्ट सेल्स में भी वी आर स्ट्रेटेजिस्ट, हम कोई छोटी पोजीशन पे नहीं है, और उधर भी हम ग्राफिक डिजाइनर है, इट्स अ रेप्यूटेबल पोजीशन, वी आर वेब डेवलपर, इट्स अ रेप्यूटेबल पोजीशन, वी आर मार्केटर्स, हम उसका बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, वी आर नॉलेजेबल स्मार्ट पीपल, वी नीड रिस्पेक्ट, एंड दिस इज वन ऑफ द वेज बाय व्हिच वी कैन गेट रिस्पेक्ट। और हो सकता है वो हमें सर बोलना शुरू कर दे, वो आपको सर बोल रहा है, स्टिल आप उनको नाम से बुलाओ मैं ना। कह रहा हूं अगर वो हमें सर बोलना शुरू कर दे, इट्स एन हाँ, एडेड एडवांटेज। एग्जैक्टली हम एग्जैक्टली। उसको नाम से बोले, वो हमें सर बोले। मैंने वही बताया, जो ये सारी चीजें मैंने अप्लाई करी थी, उसके बाद क्या हुआ, वहां से मेरा वही आता है, सर सेम रिप्लाई आता है मेरे पास। हाँ तो कोई बात नहीं, तो इसलिए मैं ना चीजें मैंने, यानी जो मुझे लगता है, जहां मुझे पता है जहां नाम लेना, वहां मैंने देख रखा है। मैं कोशिश करूंगा, मुझे फिर भी कहूंगा देखो आपकी यही पर्सनलाइज्ड है, पर जो आपने बताया ना, अब पर जो मेरे नई वाली हिसाब से क्लाइंट आएंगे उन पे यही अप्लाई। नाम ही लेना, हाँ, नाम ही लेना। तो ये कुछ जैसे वो रस्तोगी वाला है ना, एजिलिटी वाला, मुझे लगता है उसमें हमें उसका नाम ही लेना चाहिए था, राहुल का। वो राहुल का अलग ही है मेरे से नहीं ज्यादा सर, जो बात जब उससे करते हैं हाँ। ना, मन यही आता है इसको सोचते कि उसको सर बोलना ही नहीं है भाई, उसको तो राहुल ही बोलना चाहिए था। हाय राहुल, डन राहुल। तो इसमें वही है कि आई मीन दोनों दो ऑर्गेनाइजेशन है, सो हम दोनों जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग ऑन द सेम लेवल। एक वो स्टार्टअप है एंड हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए एक बिजनेस बना रहे हैं, राइट? तो सुपीरियर कौन हुआ? हम हुए ना। तो ऑलवेज नेम से ही एड्रेस करो, वुड बी बेटर। पुराने वाले को भी अगर करना चाहते हो ठीक है, तो नॉर्मल आप पूछ सकते हो, सर कैन आई एड्रेस यू बाय योर नेम, वो कभी भी मना नहीं करेगा, लेकिन वो थोड़ा सा इश्यू कर सकता है, क्योंकि वहां पे आ जाएगा उसका काम भी नहीं चल रहा और तुम उसको नाम से भी बुलाना चालू कर दिया सर के बाद में, तो फिर वो क्या करेगा, तो वो बुरा ही मान जाएगा। ये बंद हो गया। ठीक है, अगले वाले पे आते हैं, ज्यादा स्लाइड नहीं है, टाइम है ना अभी 5 मिनट 7 मिनट। ठीक है, द नेक्स्ट स्लाइड इज पावर ऑफ आई कांटेक्ट। मेरे इस पे चल, नेक्स्ट हो नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, इट्स डन, नेट नहीं चल रहा है गेस। कोई बात नहीं, ये आपके सामने रखा है। हाँ
हाँ ये रहा. So the power of eye contact. ये एक मिनट, इस पे क्लिक करके आप नीचे क्लिक करो प्रेजेंट. हाँ, ये नीचे प्रेजेंट आएगा ना. Okay, so basically when we are communicating generally face to face अगर हम बात करते हैं, so better is कि अगर हम eye contact रखें, that shows the confidence कि सामने वाले को आपको confidence है, सामने वाले को भी आपके अंदर confidence आता है कि yes you are saying whatever that you are saying is the right thing and उसको एक capability दिख जाती है कि this person would be able to do such kind of a thing जो भी हमारा discussion उस चीज से हो रहा है and that other thing is that makes other people believe in you कि whatever that you are saying is correct, right? झूठ बोलोगे आंखें इधर उधर करोगे. द सेम थिंग आपने अंकित से लीव ली, झूठ बोल के मॉर्निंग के अंदर आए, अंकित ने बोला कहाँ पे थे, तो आप इधर उधर देख के बोलोगे तो अंकिल विल गेट टू नो, राइट? आंखों में देख के बोलोगे लेकिन झूठ नहीं बोलना, ठीक है ना? लेकिन वो चीजें पता चल जाती हैं क्योंकि देर आर लाइक टू थिंग्स, एक आई कांटेक्ट भी होता है और एक तरीके एक जो कम्युनिकेशन होता है वो भी होता है. दोनों तरीके से ना चीजें गेज हो जाती हैं, राइट? इसके अंदर है एक बेसिकली दिस हेल्प यू इन द कॉन्फिडेंस बूस्टर करता है. सो दैट आई कांटेक्ट बूस्ट कॉन्फिडेंस शोइंग दैट यू आर योरसेल्फ, whatever that you're saying is correct. That's the first thing. Other thing is a trust indicator that build the trust. अगर मैं एक आई कांटेक्ट करके अगर किसी से मैं कॉन्वर्जेशन करता हूँ. Other thing is a connection builder. It builds a strong connection, showing that you engage and capable of doing whatever that you are promised. ठीक है? कोई डाउट है इसमें? यस नो? बोरिंग सेशन हो गया दो लोगों के लिए, है ना? ठीक है. एक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है कि नॉन वर्बल एज इन कि हम मैसेजेस या ईमेल तो हमारे यहाँ पे इतना नहीं है बट स्टिल वी हैव टू सेंड सर्टेन ईमेल्स टू द क्लाइंट्स कि जहाँ पे अब तो चैट जीपीटी ने काफी सारी चीजें सही कर दी हैं बट स्टिल कई बार कुछ मिस्टेक्स हो जाती है कि हमने चैट जीपीटी से कंटेंट निकाला, नीचे वाली भी लाइन कॉपी होगी और हमने भेज दी. सो बेटर इज टू चेक बिफोर यू सेंड एनी मैसेज. और अगर हम इंटरनली भेज रहे हैं ठीक है, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक चल जाती हैं, कुछ एरर्स चल जाते हैं, व्हेन वी आर सेंडिंग इट टू द क्लाइंट तो वो थोड़ा सा क्लियर एंड द ट्रांसपेरेंसी के साथ में होना चाहिए. और whenever we are communicating with anyone through the messages और email, तो जिस तरीके से हमारा एक वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर एक वो फ्रस्ट्रेशन पता चल जाती है कि सामने वाला किस फ्रस्ट्रेशन लेवल पे बात कर रहा है, वो चीज हमें मैसेज के थ्रू भी पता चल जाती है. राइट? हाँ, तो हाँ एग्जैक्टली मैंने उस पर लिख दिया, किसी ने रिप्लाई नहीं करा, उसके बाद 4 क्वेश्चन मार्क बना के मैंने बना के भेज दिए, तो वो क्या शो कर रहा, भाई तू रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? तो उस चीज को हमें कॉन्स्टेंट ही रख के चलना पड़ेगा. दैट वुड बी मच बेटर rather than showing the anger towards the chats or the messages. तो वो बेटर है. एक वो जो लिख के रखा है टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वर्बल कम्युनिकेशन. आयुष ने बोला सर एक गिलास पानी दोगे, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा, क्या बोल रहे हो आयुषी? भाई टाइम इज इम्पोर्टेंट. आपको जब सामने वाला ट्रस्ट कर रहा है तो अगर हम बिजी हैं तो भी दे सकते हैं, लेट मी गेट बैक टू यू ऑन दिस, मैं बताता हूँ पानी लाऊंगा नहीं. ठीक है, तो टाइमली रिस्पॉन्स बेटर है ऑब्वियसली. अगर आपको लगता है कि आपने डेडलाइन मिस कर दिया, और लेट्स से बेटर ये है कि जो मैं पहले भी मैं बताता था लोगों को कि लेट्स से कि मैंने ना अंकित को मैंने एक टाइम दिया कि सर आई विल कनेक्ट विद यू एट 2 o'clock. 2 बजे मैं कनेक्ट नहीं कर पाया, मैं 1:45 कर, मुझे पता है कि मेरे को अंकित से कनेक्ट इसलिए करना है क्योंकि मुझे उससे ना कुछ रिपोर्ट देनी है. ये चीजें मेरे से भी मिस हो जाती हैं बट मैं इन टर्म्स ऑफ अगर मैं रिपोर्टिंग की अगर मैं बात करूं कि अंकित ने मुझे बोला कि मुझे ना रिपोर्ट मुझे चाहिए सुबह 10-11 बजे, राइट? मुझे पता है कि मैं 11 बजे डिलीवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अमित जी तो मीटिंग के अंदर है, मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता, राइट? तो मैं अंकित को ना पौने 10 बजे, सॉरी हाँ 11:15 बजे मैं उसको उनको कॉल करके बता दूंगा सर ये रीजन है, इस वजह से मैं इस टाइम रिपोर्ट नहीं दे सकता, इट विल टेक दैट मच टाइम, राइट? व्हाई यू शुड वेट फ्रॉम द क्लाइंट कॉल यू, और जो आपके ऊपर हाइपर होके आ जाए कि अभी तक तुमने मेरे से भेजी नहीं है. आपने डेडलाइन शेयर कर दी, सर आई विल शेयर द रिपोर्ट एट 1 o'clock. 1 o'clock का भी आपकी डेडलाइन मिस होगी कि 1 o'clock अमित जी लंच पे चले गए, स्टिल उसको एक बार कॉल करके बता दो कि ऐसे ऐसे था कि reports everything is ready, it's just like the person is on a break, so as soon as he comes I'll share the report with you. So rather than somebody calls you and
और उस चीज के बारे में डिस्कशन करे और आपके ऊपर हाइपर हो जाए कि अभी तक आई नहीं है, तुमने पहले 10 बजे का टाइम दिया था, फिर 1 बजे का टाइम दिया, उससे पहले उसको इंफॉर्मेशन दे दो, वो मना नहीं करेगा, बिकॉज यू आर टाइमली फॉलोइंग अप ऑन विद द कस्टमर। ठीक है ना। इसके बाद ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव रिस्पॉन्स, जो हाउ टू से नो, जिसे बोलते हैं हम बेसिकली एक सर्विस नो। सर आप मेरा ये काम कर दोगे? नहीं। रोहित सर मेरे को ग्राफिक दे दो, वेबसाइट का काम करा दो। नहीं, हो गया। ठीक है, हमारा जोक्स अपार्ट, बट एक जनरली ना देयर इज अ वे टू से नो। अब लेट से ये चीज ना हम जनरली अप्लाई भी करते हैं अपनी रियल लाइफ के अंदर। हाउ कि लेट से मैंने ना मौले को बोला, मौले 500 रुपीज है। बोले बहुत ज्यादा हैं? मौले दे देता है। चलो फिर हम हर्षिता से पूछते हैं, हर्षिता 500 रुपीज दे दोगे? तो प्रॉब्ली शील से, मतलब होता है आपस में, फ्रेंड्स के अंदर भी होता है कि व्हेन somebody asks फॉर, या फिर बहुत क्लोज फ्रेंड है तो उसे चलो ठीक है हम दे देंगे। कोई एक ऐसा है कि ठीक है कभी कभार बात हो जाती है, एक काम करो मुझे 1000 कहना बोरो फ्रॉम यू, तो हम क्या बोलते हैं उसको? यार थे होते तो प्रोवाइड दे देता, सैलरी आने में भी टाइम है, मंथ एंड चल रहा है। तो ये हम डायरेक्टली उसे नो नहीं बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ सर्विस नो, राइट। सो यही चीज हम अगर हमने अपने वर्क के अंदर भी अप्लाई करें, टू से सर्विस नो एज इन कि अगर कोई क्लाइंट मुझसे कुछ पूछ रहा है डायरेक्टली, रेदर देन सेइंग कि सर ये नहीं होगा, राइट, ये चीज नहीं हो सकती, सो इट्स बेटर दैट यू शुड गिव सम वैलिड रीजन बिहाइंड इट कि ये हो नहीं सकती तो इसलिए नहीं हो सकती, राइट। तो दैट्स कॉल्ड बेसिकली अ सर्विस नो। इसमें अवॉइडिंग टू डायरेक्ट नो, मेंटेन रिस्पेक्ट, पोलाइटनेस, कॉन्वर्जेशन, गिविंग, इसमें और क्या मैंने मेंशन करा था, ठीक है, दैट्स अदर पार्ट। ठीक है, सो बेसिकली सर्विस नो के अंदर यही है कि डायरेक्टली रेदर देन सेइंग नो टुवर्ड्स एनीथिंग, चाहे आपस में फ्रेंड्स में हम बात करें, चाहे किसी क्लाइंट से बात करें, या फिर हम XYZ किसी से भी अगर हम बात करते हैं, डायरेक्टली नो। अगर हमें सुनने में अच्छा लगता है, कोई हमें बोले कि एक काम करो ये कर दो, और वो सामने वाला बोले नहीं मैं नहीं कर रहा, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो सेम गोज विद द अदर पर्सन, अगर हम डायरेक्टली किसी को नो बोलते हैं फ्रंटली तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। बेटर इज अगर हम नो बोल रहे हैं तो देयर हैज टू बी अ स्पेसिफिक रीजन कि भाई ये रीजन है, इस वजह से नहीं हो सकता ये काम, ठीक है ना। एम्पैथी का मतलब उसको पता है? एम्पैथी वाली स्लाइड स्किप तो नहीं होगी मेरे से? अगली वाली स्लाइड में है इसके। अच्छा इसी में ही आ गया ना, ये रहा। अच्छा एम्पैथी का मतलब तुम नाम मत बोलना। एम्पैथी एंड सिंपैथी क्या होता है? अरे किसी को बस थोड़ा ये बस यानी कि हौसला टाइप दे देना कि हाँ भाई ये हो सकता है, ये पूरा नहीं हो सकता। सिंपैथी किसी पे तरस खाना, एम्पैथी किसी की फीलिंग्स को कंसीडर करते हुए जो बात करना। सहानुभूति रखना। सहानुभूति। मैं आपके दर्द में शामिल हूँ, सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। और सिंपैथी की तरस खाना। तो तरस, सिंपैथी और एम्पैथी में बड़ा फर्क होता है। जहां हम लोग है ना, हमें सिंपैथी नहीं, वी नीड एम्पैथी। अगर हम नहीं कर सकते, लेट्स से हमें 4 कैंपेन चलानी है, 4 चला सकते हैं, 5वीं नहीं चला सकते, तो सिंपैथी रख के 5वीं नहीं चलानी, एम्पैथी रख के सर्विस नो बोलनी है कि हाँ। सर वो होता है प्रोस्पेक्ट के अंदर होना चाहिए, बट एक काम कर सकते हैं कि हम 2 डिलीट कर लेते हैं, या फिर हम सेल्स टीम से बात कर लेते हैं, मे बी दे कैन कंसिडर यू अ गुड पेमेंट ऑप्शन एंड देन वी कैन। So overcoming barriers to communication. Good communication overcomes barrier by listening well, speaking clearly, understanding other and encouraging openness. So basically इसके 4 पार्ट आते हैं. One is active listening जो हम already cover कर चुके हैं. Other one is a speak clearly, ये भी हम cover कर चुके हैं कि until unless you will not be able to listen, आप उसको ना अच्छे से रिप्लाई नहीं कर पाओगे. तो पहले सबसे पहले ना सामने वाले को सुनना जरूरी है rather than speaking out. Other thing is the open communication, making everyone comfortable by creating such an environment. Person should be comfortable. So basically अब जैसे ये वाला सेशन था, in the starting हमने एक एक्टिविटी करी, so wherein everybody got comfortable.
सो व्हेनेवर वी आर स्पीकिंग विद एनीवन, डायरेक्टली ना रिपोर्ट्स में मत बात करने लग जाओ, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, एक उससे पूछ लिया, अगर उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है जहाँ पे वो 4 दिन से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था, तो आस्क अबाउट देम, राइट, देन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट जो भी हमारा काम है। तो अगर उसका कहीं फ्रस्ट्रेशन होगी वो अपने आप ही शांत हो जाएगी, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द सेम थिंग जो सर बोल रहे थे, एम्पैथी एंड सिंपैथी। सो एम्पैथी एंड सिंपैथी के अंदर डिफरेंस क्या, हम जनरली क्या यूज करते हैं, एम्पैथी या सिंपैथी, अगर हम एक ऑफिस एनवायरनमेंट में हैं, Exactly. हम दोनों ही अप्लाई करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन क्या है। एम्पैथी डेफिनेटली ज्यादा होती है। एक एग्जांपल देके चलता हूँ कि शोइंग, मतलब देयर इज अ पर्सन दैट, वो रोड पे आप जा रहे हो, वो भी जा रहा हो, आपने देखा उसका एक्सीडेंट हो गया और वो पर्सन बैठ के ना रो रहा है, राइट, आप उसके पास गए और आप भी उसके पास बैठे, क्या हुआ यार मेरा ना एक्सीडेंट हो गया, वो रो रहा है, आप भी रोने लग गए, ये क्या है, ये सिंपैथी है। ये बेवकूफी है। हाँ? ये sympathy है। मतलब यू आर गेटिंग इनटू इट, उससे पूछ रहे हो और जो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, राइट। एम्पैथी समथिंग कि Empathy is तेरे को दुख हुआ, तेरे को प्रॉब्लम है, तेरे को लेके मैं तेरे को हॉस्पिटल चलता हूँ, नोट दे दूंगा, साथ बैठ के वो बेवकूफी। I'll get you the मैं treatment. budget पे का एग्जांपल देती हूँ। सर ग्राफिक चाहिए, नहीं मिलेंगे, हो गए। अगले दिन ये 2 दे दिए मैंने तुम्हें। ये- That is sympathy. ये Sympathy. ये वाला खाली मैं आएगी। ये वाला खाली मेरे साथ होता है, आप सबके साथ भी होता है। अगर ये ना हो ना तो 10 के बदले 20 वो सॉरी अमित सर पोस्टिंग में नहीं, ये लॉजिक रहने दो, ये हो गई ट्रेनिंग हमारी। एम्पैथी में बेसिकली यही है कि अगर हम क्लाइंट से अगर कुछ बात कर रहे हैं, मैं वैसे कंप्लीट करता हूँ, ये जो पढ़ता है, 2 चीजें होती हैं इन लाइफ के अंदर, एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक होती है अंडरस्टैंडिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जो पहले जोन में होता है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो ऑफ कोर्स जॉब कह रहे हो, बट सेकंड इज सिंपैथी की अंडरस्टैंड सिचुएशन को करना, सिचुएशन की डिमांड क्या है। ऑफ कोर्स ऐसा हर बार नहीं होता, बट जब भी सिचुएशन अंडरस्टैंड होती है आपको स्टेप लेना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। इन एवरी सिचुएशन दिस डज नॉट हैपन, बट व्हेनेवर रिक्वायर्ड इट विल। सो एम्पैथी में बेसिकली ये है कि अगर हमारा किसी का काम नहीं हो रहा, लेट्स से एक का काम नहीं हो रहा, द अदर पर्सन इज सपोर्टिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन, वो वहां पे ना उसको एम्पैथाइज कर रहा है, उसकी हेल्प भी कर रहा है कि लेट्स से एक एग्जांपल, शीतल, मैं मेरा टारगेट नहीं हो रहा, ठीक है, अपना प्रोस्पेक्ट बनाओ, लेट मी नो, गेट ऑन द कॉल। सो ये क्या है? हाँ? तो यहाँ पे तो मेजरली हमें एम्पैथी यूज करनी है, सिंपैथी नहीं यूज करनी, राइट। सिंपैथी समथिंग, अगर कोई क्लाइंट फोन नहीं उठा रहा, उसके घर में किसी की डिमाइस हो गई है, वहां पे वी कैन शो द सिंपैथी, वहां पे हमें काम की बात डेफिनेटली नहीं करनी है, राइट। देयर एट दैट प्लेस वी कैन शो द सिंपैथी, बट मेजरली हमारे वर्क के अंदर एम्पैथी ही यूटिलाइज होगी। टाइम लग गया ना ज्यादा? ठीक है। आज आधी चीजें अप्लाई करूंगा, फिर देखते क्या आता है रिजल्ट। मैं इस बात में मैं भी बोलूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि इस कम्युनिकेशन से लेसन से क्या हमें लेके जाना चाहिए, क्या नहीं लेके जाना चाहिए, एंड यू फील लाइक विल डिस्कस एंड देन विल मूव आउट। So other one is customer centricity. So customer centricity की अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्री तभी चल रही है because when there is a customer then there is an organization. तो कस्टमर सेंट्रिक होके चलना पड़ता है अंडर द ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स। सो एज इन कि अगर कोई क्लाइंट है डायरेक्टली, अगेन सारी यहाँ पे ना सारी चीजें अप्लाई हो जाती हैं, वट एवर द थिंग्स दैट वी हैव कवर्ड। कस्टमर की अगर आप सुनोगे नहीं, अगर इफ देयर इज नो लिसनिंग, तो आप उसको आउटकम क्या दोगे? कुछ भी नहीं दे पाओगे, राइट। सो कस्टमर सेंट्रिसिटी इज समथिंग कि जहाँ पे एज पर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन की, अगेन कि मेरे पास स्कोप ऑफ वर्क अगर सर को हमने अगर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है और हमारे पास एक पर्टिकुलर स्कोप ऑफ वर्क है, अंडर दैट बेसिकली द जोन, सो वी हैव टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। और जहां पे कस्टमर सेंट्रिक होके हमें ना उससे बात भी करनी पड़ेगी, जहां पे सारी चीजें अप्लाई हो जाती हैं, पोलाइटनेस, राइट, एक्टिव लिसनिंग, गुड कम्युनिकेशन, देन यू टॉक अबाउट दिस वॉइस मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे ना हमें सारी चीजें अप्लाई करके चलनी पड़ेंगी, ठीक है ना। जो वैसे कहते हैं लोग कस्टमर इज गॉड, बट इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज नो वन कॉल्ड एज गॉड। एवरीवन इज अ ह्यूमन, एवरीवन मेक मिस्टेक। इंसान समझ के सब कुछ चल रहा है। पर एक चीज मैं ऐड करूंगी इसमें
क्या होता है कि वी आर डीलिंग इनटू मल्टीपल बिजनेसेस, वहाँ पर बहुत तरह का कस्टमर आता है, तो हमें है कि आवर वर्क इज सो मच डाइवर्सिफाइड, बट कस्टमर सेंट्रिक हमें अप्रोच ये थोड़ी सी रखनी होगी कि कस्टमर के लिए उसका ही एक बिजनेस है जो हमारे पास लेकर आया है, तो थोड़ा सा हमें इस चीज को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है दोनों साइड। हाँ, एज पर द कंपनी नॉर्म्स, तो वो तो फिर करके चलना ही पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर. सो बेसिकली whenever we are talking to customer, so client जहाँ पे पोलाइटनेस होनी चाहिए कॉल पे, राइट. जरूरी नहीं है कि वो हार्श है तो आपको भी हार्श होना है. अगर somebody is एंग्री फ्यूरियस ऑन यू, वो बेसिकली कितनी देर अपना एंगर निकाल लेगा, 1 मिनट 2 मिनट, वो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जाके वो चुप हो ही जाएगा, राइट. और वहां पे जाके ना वो आपसे बोलेगा सर आप बताओ अब क्या करना है, उसकी टोन अपने आप ही ना डाउन हो जाएगी. वो ऐसा नहीं है कि वो 15 मिनट आपसे बात करेगा, चिल्ला के ही बात करेगा. ठीक है, उसका एंगर है, उसकी फ्रस्ट्रेशन है, निकलने दो. ठीक है, वंस ही इज नॉर्मल, देन ट्राई टू प्रोवाइड द रेजोल्यूशन कि दिस इज व्हाट इट इज. ठीक है ना. और ट्रांसपेरेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है इन एनी कम्युनिकेशन, कि जो चीज हमने पहले, इसके अंदर होना भी बहुत जरूरी है. जहाँ पे हमने पहले चीजें कवर करी, हाँ इंटरनली भी इट मैटर्स कि अगर हमने इंटरनली अगर एक दूसरे को हमने बताया दिस इज व्हाट इट इज. ट्रांसपेरेंसी के लिए, दैट इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए बार बार मांग होती है कि ये देना जरूरी है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो ऑब्लिगेशन एट द एंड ऑफ द डे वुड बी ऑन द कंपनी. तो इसका ना अंकित एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं स्कोप ऑफ वर्क का, पॉइंटर्स, बना हुआ है, उसके आगे वो अपन ने उसका बनाया था ना, दैट वन फॉर्म खोलोगे ना वेबसाइट का, उस पे है, वेबसाइट पे बना है. हुआ है. नहीं मैंने कभी देखा नहीं, वेबसाइट मैंने फिर देखा नहीं. वेबसाइट का हमेशा चेंज होता है। वेबसाइट का तो है मेरे पास. चलो इस पॉइंट पे दोबारा आ जाएंगे अभी आगे. ठीक है ना. Staying connected, building bridges, connection, and staying top of the mind. Regular call, messages, maintaining connection, ensure people feel valued and engaged. So basically एक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, नो मैटर, जनरली मेरा क्या रहता है कि अगर कोई क्लाइंट चला भी गया ना, स्टिल मैं उससे ना फिर भी कनेक्टेड रहता हूँ थ्रू समहाउ, मैसेजेस के थ्रू कनेक्ट रहता हूँ. जहाँ से 6 महीने पहले जो मैंने कॉल ली थी, समहाउ दैट आई एम कनेक्टेड, राइट. तो ये एक रीजन है, राइट. मैं इसमें नहीं बोल रहा कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया, बट जनरली दिस इज माय हैबिट स्टार्टिंग से ही. अगर मेरा किसी से एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन हुआ है, एक अच्छा कॉन्वर्जेशन हुआ है, सो आई विल एंश्योर कि वो मेरा ना लॉन्गर टाइम तक रहे. कहीं ना कहीं उस पर्सन को तो मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी ना, और जब रिक्वायरमेंट रहेगी, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कनेक्ट होगा ना, वो मैं ही हूँ, So you राइट. like to be important. In each and every day we build relations. Each and every organization we build relations. इतने क्लाइंट्स आए हैं गए हैं, अगर सबसे मतलब रखा जाए तो किसी भी चीज की जरूरत हो तो कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई खड़ा रहेगा. बट somehow we forget. तो तुम्हें बोलना चाहिए. I would say that's what. तो ये है कि मेरे जो 6 महीने पहले क्लाइंट हैं जो कहते हैं कि मुझे ना आज से 3 महीने बाद स्टार्ट करना है, ठीक है. वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, अगर हम अपना खुद का भी स्टार्टअप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट बहुत जल्दी डिसीजन ले लेंगे, एंड दैट्स अ प्रैक्टिकल फैक्ट. हम क्लाइंट को बोल तो देते हैं कि ये इतनी जल्दी फाइनलाइज क्यों नहीं कर रहा, 2 दिन में क्यों नहीं कर रहा, बट वो यू डोंट नो ना बैक एंड स्टोरी उसकी क्या है, उसने कितने साल उसने काम करा होगा, उसने एक फंड एक्यूमुलेट करे होंगे, देन वो स्टार्टअप के लिए आ रहा होगा. सो वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, अगर किसी को टाइम रिक्वायर है, अगर वो टाइमली तुम्हें रिस्पॉन्स दे रहा है, वो कह रहा है डेली रेगुलर बेसिस पे बात भी कर रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि सर मैं 1 महीने बाद स्टार्ट करूंगा, अभी पॉसिबिलिटी नहीं है. बट व्हाट आई डू, आई स्टे कनेक्टेड विद दोज पीपल, कि ठीक है, मैंने उसको बीच में, जरूरी नहीं है कि मुझे डेली बेसिस पे उससे कनेक्ट करना, ठीक है, ऑन एंड ऑफ्टन मैं उसको एक बार गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून का मैसेज भेज दिया, कॉल कर लिया, सर आपने मेरे को बोला था आपकी वेबसाइट बन रही है, आई होप बन गई होगी, समथिंग लाइक दैट. तो एक दिस इज अ वे कि जहाँ पे हम ना उससे कनेक्ट रख सकते हैं. एंड लास्ट देयर आर सम लाइक पावर वर्ड, पावर स्टेटमेंट जो हम यूज कर सकते हैं व्हेन इन, इफ आई टॉक अबाउट द सेल्स या फिर पोस्ट सेल्स की बात करूं, तो वेयर इन पावर स्टेटमेंट कैन बी लेट्स सी हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस टुगेदर, राइट. ये इफेक्टिव वे में बोलना पड़ेगा जहाँ पे वॉइस मॉड्यूलेशन आनी चाहिए. अदर थिंग इज आई एम सॉरी इफ यू फील दैट वे कि मेरा भाई काम नहीं हुआ है, सो रेदर देन शोइंग सॉरी, सॉरी सर नहीं हो पाया, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक सर्विस नो यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, यू लिसनिंग और हेयरिंग, कर रहे हैं सर्विस नो, नहीं कर रहे, ठीक है. ठीक है, आई विल डेफिनेटली मेक श्योर दिस विल गेट सॉर्टेड
So such kind of a word, such kind of a lines if you use, so definitely सामने वाले को भी लगता है कि हाँ this is impactful, और कॉन्फिडेंटली बोलोगे वो मान जाएगा. मोनोटोनसी अगर सॉरी की we should use an alternative, not use the sorry. लिख भी रखा है, हाँ. नीचे भी बोलेंगे. सॉरी मैंने पहले बोल दिया. ठीक है. बट सॉरी का ना एक और मैं इशू बताता हूँ, जो मैंने ना बहुत लोगों को देखा है ना यूज करते हुए, बात करते करते ना कॉल डिस्कनेक्ट हो गई. सॉरी सर कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, आपकी मिस्टेक थी, नेटवर्क का इशू था ना, राइट. सॉरी सर मैं आपको ना कॉल नहीं कर पाया, अनफॉर्चुनेटली सर आई वाज ऑक्यूपाइड, दैट्स द रीजन आई कुड नॉट कॉल, सो लेट्स कनेक्ट एंड डिस्कस. तो सॉरी का यूज जितना कम करोगे उतना बेटर होगा, क्योंकि जितना सॉरी आप बोलोगे उतना वो सामने वाला आपके ऊपर चढ़ता चला जाएगा, राइट. सम पावर वर्ड्स की डेफिनेटली, सर्टेनली, एब्सोल्युटली, इम्प्रेसिव, इंटरेस्टिंग, सो इन वर्ड्स को यूटिलाइज करें इन अ कॉन्वर्जेशन, सच पावर वर्ड्स. और जहां पे इन वर्ड्स पे अगर एम्फोसाइज करके अगर हम चले तो वो कॉन्वर्जेशन बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा, चाहे वो किसी भी लेवल से स्टार्ट हुआ हो, एक फ्रस्ट्रेशन लेवल से स्टार्ट हुआ हो, बट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर काम एंड यू आर ट्राइंग टू हेल्प. सामने लोगों को दिखना चाहिए बेसिकली यू आर ट्राइंग टू हेल्प दैट पर्सन, नो मैटर हाउ यू कन्वे दैट मैसेज टू दैट पर्सन. बट सॉरी का यूटिलाइज करना आई डोंट थिंक कि वो बेटर है. अब जैसे rather than saying sorry, I understand your frustration, let's work together and find a solution and let's get it done. So ये basically majorly ना post sales के अंदर ये majorly use, ये एक statement हम use कर सकते हैं कि जहाँ पे client ये बोलता है कि मेरी sale order नहीं pick हुए, right, such thing. So this is what it is. And any question that you have? Yes, no, maybe Not for- no. from my So side. then it's a wrap for today. Thank you so much, guys. Jessica, sister. Learnings. फर्स्ट इज पावर ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब जब टू में कम्युनिकेशन अच्छे से होती है तो चीज़ें स्मूथली होती है, प्रॉब्लम नहीं होती. और जब किसी को किसी चीज़ के लिए मना करना भी सीखना होगा. मतलब हमें थोड़ा सा मतलब जो श्रेष्ठा ने बोला कि टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए सबसे मेन तो. एंड वही मतलब मेन सॉरी वाला था कि सॉरी की जगह या फिर हम पोस्ट सेल वाले हैं तो हमें और थोड़ा सा लाइक होना चाहिए कि कम्युनिकेशन. मैं तो बस मेरा एक ही बात है रमन सर से कि मैं भी आपके पास बैठता हूँ तो मेरा भी बात सुनिएगा. उसका रीजन पावर ऑफ उसका 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 रीजन आप छोड़ो सब कुछ, इसमें पावर ऑफ लिसनिंग दिखा रही है सेशन चलो। में, यही जीतने हमारे. गुड बोले. इफेक्टिव वे में नहीं, एक सेकंड ना, उसमें भी तो है ना, रहने दो उसको, वही कम्युनिकेशन. इफेक्टिव वे में भी बोलना पड़ता है. सर सुनो, ये करना है. सर बैठते हैं ना रमन सर, देख लो रमन सर फोन पे भी तो फोन पे भी जूंगा तो कैसे देख लूंगा ना यार. ये पावर ऑफ लिसनिंग है. बोले. मुझे प्रॉब्लम था लिसनिंग और हियरिंग में. मतलब मैं कहीं और प्रेजेंट रहता हूँ, मेरा दिमाग कहीं और रहता है, बस वही चीज. क्या कर सकते हैं उसके लिए? कानों से एंट्री निकालनी पड़ेगी. जहाँ पे प्रेजेंट हूँ वहाँ पे ध्यान दूँ, वहाँ पे अब वो इसके लिए सही आधे लोग बोलते नहीं देखते एक्चुअली. जी बेटर कम्युनिकेशंस और ये चीजें की हमारी लाइन से अच्छे से मेरी कम्युनिकेट. एक सबसे बड़ी बात थी सर, नहीं बोलना आप लोग सेल वाले बोल रहे हैं, हम रुक रहे हैं, गेट अस मोर. यू पीपल ट्राई टू एड्रेस पीपल बाय नेम विद कॉन्फिडेंस. व्हाटएवर इट इज. बट सर डर के नहीं, और ऐसे बट कुछ नहीं होता. आती है तुझे इतना डर क्यों लग रहा है? नहीं मुझे लग रहा है मैं नहीं वो साफ-साफ बात बोल नहीं रहा बोल रहा, बट जैसे सर एज में मुझसे बड़ी है. तो कोई बात नहीं भाई. एक तो देखो इतना हिचक क्यों आ रही है? बट वो हो 80 साल का तो क्या होगा? बोल लो नाम देख नहीं पता है ऑलवेज द फर्स्ट टाइम. अब तूने सबको किसी को अंकल बोलना शुरू किया, बचपन से लोगों को अंकल आंटी बोलना नहीं आया ना. समवन टोल्ड यू कि ऐसे बोलते हैं, एंड देन यू प्रैक्टिस्ड इट एंड यू बिकेम परफेक्ट. इट्स अ चेंज. एक दिन में नहीं आएगा. आई मेक हिम कंफर्टेबल. ना तुम शीतल बोलोगे तो मुझे भी अपनी एज कम लगेगी. नहीं, अगर तुम पता है इस चीज को अगर तुम इंटरनली अप्लाई कर लोगे ना आपस में इंटरनली,
तो तुम्हारी ऑटोमेटिकली वो हैबिट बन जाएगी, हम डायरेक्टली हर एक को सर ही बोलते हैं। उसमें भी मैं कोशिश करूंगा, आई विल आल्सो ट्राई टू चेंज इट, बट इफ देयर इज समथिंग वी कैन लर्न वी शुड लर्न इट। और ये जरूरी पता है हम लोगों से ज्यादा आप लोगों के लिए आपसे, बिकॉज यू आर द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, यू आर द फेस ऑफ द कंपनी। हम तो ये तो कह रहे हैं आप प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, एंड देन इट्स अप टू यू पीपल। और अगर आप लोग डर के काम करोगे तो इट शोज स्पीक। तो अभी कितने भी बड़ा हो, कितने मेल हो फीमेल हो, ट्राई क्रिएटर्स पहले जो एग्जिस्टिंग होने नहीं। और इसके अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था? एम्पैथी क्या? सिंपैथी कहाँ दिखानी चाहिए, एम्पैथी कहाँ दिखानी चाहिए, जैसे ऑर्गेनाइजेशन पे एम्पैथी का ज़्यादा यूज करना चाहिए। ठीक है, मेरी तरफ से हो गया, किसी और कुछ बोलना तो ऐड। ठीक है धीरज, यस सर। डरना नहीं है, माय प्लेजर। क्लियरली बोलना है। जैसे भाई कुछ नहीं कहता, दिस इज नथिंग। आप गलती करोगे तुम ये सोच रहे हो गलती पे भी ना बोले तो फिर वो हमारी मिस्टेक नहीं, गलती पे तो बोलते हैं भाई। और फिर भी डर लग रहा हो भाई तो मेरे साथ चल जाए, सबको सगाएंगे तो निकालिए। ठीक है, और ऐसे जैसे अभी तूने बोला ना, अगर प्रॉब्लम होती है धीरज तो रेज योर वॉइस एंड रेज द प्रॉब्लम। अब तूने जब बोला उनका जवाब क्या है, मैंने उन्हें बोला भी रोकने के लिए, तब भी वो रुके नहीं, अपना पॉइंट रखा ही रखा ना। दैट्स हाउ यू गेट इट। आपको अपना पॉइंट रखना आना चाहिए, अपने अंदर नहीं रखना, बट लर्न टू प्रेजेंट इट प्रॉपर्ली। गुड फॉर एक चीज बस अप्लाई कर लो, पता है आप में बेस्ट चीज क्या, धीरज रिप्लाई जो करता है ना हमेशा हंस के करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, राइट। एक वॉइस मॉड्यूलेशन कर लोगे ना, गुड टू गो। ठीक है, चलो काम करते हैं। मेरे इस चीज से बंद करते हैं।